तो सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है, यहाँ से स्टार्ट होना है सब कुछ। हाँ, तो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। तो मैट्रिक्स एक्चुअल में एक एरे होती है एलिमेंट्स की, और इन एलिमेंट्स के अंदर आप कोड्स रख सकते हो, प्रोग्राम्स रख सकते हो, नंबर्स रख सकते हो, या चीज़ें रख सकते हो, थिंग्स रख सकते हो। ठीक है, मैथ में हम लोग इस चीज़ का काम करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग में हम लोग इस चीज़ का काम करते हैं और इस चीज़ का काम करते हैं। और अगर हमारी परचून की दुकान है तो हम इस चीज़ का काम करते हैं। देखा होगा तुम लोगों ने, परचून वाले की दुकान पे रैक रखी होती है, और रैक के अंदर इस तरीके से रैक होती है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रखे होते हैं, साबुन, सर्फ वगैरह वगैरह वगैरह, दालें वाले कुछ भी दीवार के ऊपर रखी होती हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, बुक्स की रैक होती है। ठीक है, उन रैक के अंदर अलग अलग टाइप की किताबों को अलग अलग पोर्शन में रखा जाता है। ठीक है, वो भी एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। या आपके घरों पे फ्रेम होंगे, दीवारों पे फ्रेम होंगे, और फ्रेम के रख लगाने की भी पोजीशन होगी फिक्स। कुछ इस तरीके से फ्रेम्स लग रखे होंगे आपकी दीवारों में। ठीक है, तो वो भी मैट्रिक्स का एग्जांपल। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एरे बोला है। और एरे का मतलब ही होता है, एरे का इंजीनियरिंग मतलब होता है अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट किस चीज़ का? इनटू रो एंड कॉलम। रो और कॉलम में अरेंज करना एरे कहलाता है, और एलिमेंट्स का अरे मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है इसकी, मैट्रिक्स इज द एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और इन एलिमेंट्स में मेनली हम लोग को यहाँ पे नंबर्स को पढ़ना। तो एक डेफिनेशन का पार्ट होने के बाद दूसरा पार्ट आता है आपके पास मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, कि मैट्रिक्स को दिखाते कैसे हैं। मैट्रिक्स को दुकान के अंदर तो दिख रही है, ठीक है, घर के अंदर तो दिख रही है, लेकिन मैथ की कॉपी में किस तरीके से दिखाते हैं? तो मैट्रिक्स को दिखाते हैं हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश से, कैपिटल इंग्लिश लेटर से दिखाते हैं। ए, बी, सी, कुछ भी हो, कैपिटल होना चाहिए बस हो। और फिर एलिमेंट्स को किस तरीके से दिखाते हैं? एंड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। लाइक ए मैट्रिक्स है, तो वहां पे ए बराबर ए आई ऑफ जे होगा। और एलिमेंट्स को जो होगा ना, हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। यहाँ पे और चीज आएगी डेफिनेशन में, इनक्लोज बाय ग्रेटर ब्रैकेट। बड़े वाले ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया जाएगा इसको। जैसे बी मैट्रिक्स है, तो हम लोग बी का स्मॉल आई और जे दिखाएंगे। सी मैट्रिक्स है, तो आपको सी का स्मॉल आई और जे दिखाएंगे। जहाँ पे आई और जे जो है वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। आई दिखाता है आपके पास रो की पोजीशन, और जे दिखाता है आपके पास कॉलम की पोजीशन। अब ये रो और कॉलम क्या होती है? आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम देखा होगा तुम लोगों ने, घरों में खड़ा होता है सीधा, तो वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ मैं, एक ए जिसके अंदर A11 A12 A13 A14 चार एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर कितनी रोज हैं? इसके अंदर टोटल रोज हैं दो, एक रो और एक रो, R1 और R2 इन रो का नाम है। इसके अंदर कॉलम कितने हैं? इसके अंदर कॉलम है दो, एक कॉलम और एक कॉलम।
एक का नाम C1 है और एक का नाम C2 है। तो 2 रो और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो दिखाती है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपके पास नंबर ऑफ रो और कॉलम है उनको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर होता है, जहाँ पे m की वैल्यू नंबर ऑफ रो को दिखाती है, नंबर ऑफ रो को दिखाती है, और n की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम को दिखाती है। तो इसका बेसिकली ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 2। ठीक, ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ा रोल ऑर्डर का ही है यहाँ पे मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के अलावा एक चीज़ को और दिखाती है, इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी पता करती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे 2 क्रॉस 2 था ऑर्डर। ठीक, अब अगर मैं इस 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो ये कितना बन जाएगा, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4। क्या इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी डिनोट कर रहा है, रो भी बता रहा है, कॉलम भी बता रहा है, 4 चीज़ें बता रहा है। बाकी यहाँ पे जो आपके पास 1 1 लिखा हुआ है, इस 1 1 का मतलब है ये आई की वैल्यू 1 हो गई और ये जे की वैल्यू 1 हो गई। आई मतलब रो की पोजीशन, तो फर्स्ट रो है, और जे मतलब कॉलम की पोजीशन और फर्स्ट कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया A11, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया A12, ऐसे ये फर्स्ट, ये सेकंड होगा 2 1 होगा, ये 2 1 होगा और ये 2 2 होगा। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर रहा है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिनोट करते हैं। तो आगे जाते हैं हम लोग, इतना पता चलने के बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लिया हम लोगों ने, डिनोट कर लिया है, डिफाइन कर लिया है, ऑर्डर पता कर लिया है, रोज पता कर लिए, कॉलम कर लिए पता कर लिए। तो अब टाइप्स पता करते हैं कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स का टाइप होता है आपके पास नल मैट्रिक्स। अब नल आप लोगों ने अगर साइंस साइड की हो तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा कि नल का मतलब क्या होता है, और अगर साइंस साइड की नहीं हो तो वैसे तुम्हें बचपन से पता होगा कि नल का मतलब क्या होता है। नल का मतलब होता है एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अ मैट्रिक्स विच हैज़ नथिंग, ठीक है, या एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स, द मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स एज जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से दिखाते हैं। ठीक है, ओ बराबर होता है 0 0 0 0 0। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। ओ बराबर होगा 0, ओ बराबर होगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसको हम लोग नल या एम्प्टी मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंड टाइप की मैट्रिक्स आती है आपके पास सिंगलेट। सेकेंड टाइप की मैट्रिक्स आती है आपके पास सिंगलेट मैट्रिक्स। अब सिंगलेट इसके नाम से डिनोट हो रहा है। सिंगलेट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एटलीस्ट नहीं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट होगा। ठीक है, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग सिंगलेट मैट्रिक्स कहेंगे। किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप लोग सिंगलेट मैट्रिक्स को, लेकिन ध्यान रखना इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा। तो 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है इसका। ये सिंगलेट मैट्रिक्स है, ये सिंगलेट मैट्रिक्स है, ये सिंगलेट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास
थर्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर रो एक होती है और कॉलम बहुत सारे होते हैं। वन रो एंड मैनी कॉलम। ठीक है, तो कॉलम कितने भी हों लेकिन रो एक ही होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग, उस केस में उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल है आपके पास 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर एक रो है, एक ही रो है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा एक रो है। ठीक है, लेकिन कॉलम इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, एक के कंपेरिजन में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 5 का। ठीक है, आपके पास है 1 2 5 7 9 डॉट 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 और ये चलता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रो है और मैनी कॉलम है, बहुत सारे कॉलम है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, एक तो रो है और इसके अंदर n नंबर्स ऑफ कॉलम है, बहुत सारे कॉलम है। ठीक है, और डॉट डॉट करके छोड़ रखा ना हम लोग, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ टाइप। अगर रो एग्जिस्ट करता है तो कॉलम भी एग्जिस्ट करेगा, तो नेक्स्ट टाइप वही आ जाता है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर इसका डेफिनेशन का कंट्रापॉजिटिव हो जाता है 1 कॉलम एंड मैनी रोज। एक कॉलम हो और रोज ज़्यादा हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास, सेम उसी मैट्रिक्स को खड़ा कर दो। 2 6 9 4, इसके अंदर एक तो कॉलम है और रो कितने हैं? रो है इसके अंदर 1 2 3 4, 4 रोज हैं और एक कॉलम है। हमें 4 रो से मतलब नहीं है, हमें एक कॉलम से मतलब है। अगर इसके अंदर एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसके एग्जांपल है 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट। तो इसके अंदर m नंबर ऑफ रोज है, वी कांट काउंट इट। ठीक है, बट कॉलम एक है, तो ये m क्रॉस 1 की है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स के बाद आता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर या तो फिर m बड़ा होगा n से या फिर n बड़ा होगा m से, दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एग्जांपल इसके 2 4 6 9 4 3। ठीक है, इसके अंदर कितनी रोज है? इसके अंदर 2 रोज है, एक रो और एक और रो। 2 रो हैं और कॉलम कितने? 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 की है। यहाँ पे m की वैल्यू छोटी है, हाँ m की वैल्यू छोटी है और n की वैल्यू बड़ी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 2 3 4 9 6 8 7 4। ये आपके पास खड़ा रेक्टेंगल है, ये पड़ा रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है आपके पास, इसके अंदर 1 2 3 4, 4 रोज है, कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर एग्जाम्पल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। बाकी ऑर्डर से हम लोग, मैंने बताया था तुम्हें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता कर सकते हैं। तो 3 2 6 होता है, एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। 4 2 8 होता है, एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास रेक्टेंगल एग्जिस्ट कर रहा है, रेक्टेंगल एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास एक और चीज़ एग्जिस्ट करेगी। रेक्टेंगल का जो कंट्रापॉजिटिव होता है उसको कहते हैं स्क्वायर। तो नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स।
और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि लेंथ और ब्रेथ उसकी बराबर होती है। तो जहाँ पर m बराबर n हो जाए उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको लैंग्वेज डिफाइन करूँ तो नंबर ऑफ रोज शुड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स होंगे मैट्रिक्स 1x1 की, मैट्रिक्स 2x2 की, मैट्रिक्स 3x3 की, मैट्रिक्स 4x4 की, या कुछ भी जहाँ पे m और n दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स पुट अप कर देता हूँ। इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ सकता है तो एक डाल दिया, इसके अंदर 4 आ सकते हैं, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स डाल दिए मैंने। इसके अंदर 9 आ सकते हैं, ए बी सी 1 2 3 4 5 7। ठीक है, इसके अंदर 16 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 4 इंटू 4 16 होता है। तो 4 रोज बनानी है हमें और 4 कॉलम बनाने हैं। पहले 4 कॉलम बनाते हैं हम लोग, ए बी सी डी, 4 कॉलम बन गए। अब 4 रोज बना दो, ई एफ जी 1 2 3 एच आई जे 7 8 9। तो 4 रोज और 4 कॉलम हो गए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है आपके पास, लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना पाओ तो। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स सीक्वेंशियली जाती हैं सारी की सारी, आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, किसी भी मैट्रिक्स को पहले या बाद में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक करती है। अब देखो कैसे इंटरलिंक करेगी। इसकी डेफिनेशन आती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose only right diagonal elements are नॉन जीरो। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके राइट डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो हो, बाकी सारे के सारे जीरो हो, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो राइट डायगोनल और एक नॉन जीरो। ठीक है, दोनों चीज़ों को ठीक से पकड़ोगे, और ये एक और चीज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तीनों चीज़ों को ठीक से पकड़ोगे तब इसकी डेफिनेशन पता चलेगी। तो सबसे पहले ये कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि m क्रॉस n बराबर होना चाहिए। तो मैंने एक पहले 2x2 का एग्जांपल ले लिया। फिर दूसरी बात ये कहता है कि राइट डायगोनल के एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो राइट डायगोनल के एलिमेंट्स अवेलेबल करवा दिए हम लोगों ने, और फिर कह रहा है कि बाकी सारे एलिमेंट्स उसके जीरो होने चाहिए, तो जीरो कर दिए सारे एलिमेंट्स को। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। एक 3x3 का कर देते हैं, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। राइट डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए बस। ठीक है, राइट डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तभी ये कहलाएगा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन ऊपर वाले से लिंक करती है। ये कहते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements are identical। एक ऐसी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो। तो सबसे पहले यहाँ पे दो दो चीजें हैं, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरा उसके सारे एलिमेंट आइडेंटिकल होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स कहलाएगी
जिसके आपके पास सारे के सारे एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स कहलाएगी जिसके सारे एलिमेंट्स आपके पास जीरो हो एक्सेप्ट राइट डायगोनल के। तो सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लो। तो मैं 2 बाय 2 की पहले मैं ले रहा हूँ एग्जांपल। तो इसका हो गया एग्जांपल ए 0 0, और यहाँ पे भी ए ही लेना पड़ेगा आपको। ए क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इसने डेफिनेशन में ये बोल दिया है कि आइडेंटिकल होने चाहिए सारे एलिमेंट। तो राइट डायगोनल में बाकी एलिमेंट तो जीरो ही हो, जीरो के अलावा चेंज हो नहीं सकते, लेकिन जो एलिमेंट बच जाते हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। ए है तो ए ही रहना चाहिए। ठीक है, अब शायद तुम लोग समझ गए होगे। तो अगर मैं 3 बाय 3 का एग्जांपल लेता हूँ तो मेरे को तीनों जगह पे ए ही लेना पड़ेगा। ए 0 0 0, ए 0 0 0, ए। ये 3 बाय 3 का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी या यूनिट ऊपर स्केलर से मैच खाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है स्केलर मैट्रिक्स whose all elements are 1। एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 1 हो। तो सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जो कि डायगोनल हो और एलिमेंट सारे आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पे मैं 2 बाय 2 की ले लेता हूँ पहले। तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं। तो ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए और बाकी 0 होना चाहिए। तो ये आपके पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको आई से दिखाते हैं, और अगर 2 बाय 2 की है तो इसको I2 बोलेंगे, और अगर 3 बाय 3 की होगी तो इसको I3 बोलेंगे। तो I3 की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 बाय 3 की होगी। तो ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी तक। ठीक है, इतना आपके पास एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर आता है आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं। एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पहले जान लेते हैं हम लोग। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नीचे के एलिमेंट एक 0 0 करके ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हो। आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये जो नीचे का पोर्शन है ये 0 0 0 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर कहलाएगा। या मैं कहूँ ऊपर की तरफ दूसरा ट्राइंगल बनना है नॉन जीरो का। ठीक है, ऐसी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ऊपर की तरफ 0 0 फॉर्म करेगा, नीचे की तरफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि 1 0 0 0 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 0 0 फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग लोअर कहेंगे। लोअर वाले में ऊपर बनेगा ऊपर, और अपर वाले में नीचे बनेगा जीरो। ये लोअर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आती हैं। ठीक है, इतना होने के बाद आता आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन का। अभी मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं और उसके अंदर एक एक ईंट के ब्लॉक्स को लगाते हैं दीवारों के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स पूरी की पूरी बनाएंगे। तो जैसे वहाँ पे एलिमेंट्स की जगह पर ईंट होती है, तो वहाँ यहाँ पर ईंट की जगह पर सीधा एलिमेंट होंगे। तो आपके पास सीधा एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स ए दे रखी होगी और एलिमेंट की वैल्यू दे रखी होगी आई जे, और आपको ऑर्डर दे रखा होगा उसका एम क्रॉस एन। आपको बोला होगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स।
construct a matrix of order 2x3, 2x3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, whose element is जिसका एलिमेंट है, क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे। एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर 2x3 का हो और उसके एलिमेंट की वैल्यू आई जे की वैल्यू आई प्लस जे हो, ठीक है, हर एलिमेंट की वैल्यू। तो देखो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें पता है कि मैट्रिक्स बराबर होती है ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन। तो ये हो जाएगा ए आई जे ऑफ 2x3 और ये हो जाएगा आई जे की वैल्यू एक एक करके रिप्लेस की जाएगी। इसके अंदर 2 रो हैं तो पहले 2 रो और 3 कॉलम बनेंगे। तो A11 A12 A13 3 तक चला गया, ये 3 कॉलम थे इस वजह से 3 तक गया है। और नीचे की तरफ कितना जाएगा, ये 2 तक जाएगा केवल, A21 A22 A23, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो गया आपके पास 2x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट। लेकिन इसके अंदर एक्चुअल एलिमेंट तो आए नहीं अभी, ठीक है, ये तो आपके पास कंस्ट्रक्टेड या फिर मैं कहूँ रो एलिमेंट्स आए हैं सारे के सारे। तो एक्चुअल एलिमेंट डालने के लिए यहाँ पे जो आई दे रखा है और ये जो जे दे रखा है एक एक करके वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, ठीक है। एक एक करके वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो सबसे पहले 1 1 के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। मैं कर देता हूँ 1 1 का। A11 बराबर 1 + 1 बराबर 2, तो यह आ जाएगा आपके पास पहला एलिमेंट 2। A12 ये वाला एलिमेंट, तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, 1 + 2 आ जाएगा 3, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सारा, 1 3 यानी कि 1 + 3 4, 2 1 यानी कि 2 + 1 3, 2 2 यानी कि 2 + 2 4, 2 3 यानी कि 3 + 2 5, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट हो गई आपके पास मैट्रिक्स 2x3 की। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपके पास मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं उनको सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या होते हैं आपके पास, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पर आपके पास है ट्रांसपोज का ऑपरेशन और इनवर्स का ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 और 2 5 ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के अंदर जो हम लोगों को लगाने होंगे, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स के ऊपर आप लोगों को ऑपरेशन लगाने हैं और एक इक्वल का ऑपरेशन और होता है, ऑपरेशन लगाने तो मिनिमम आपके पास 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए जिनको आपस में ऑपरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो मैट्रिक्स के इक्वल होने का आता है आपके पास, इक्वल मैट्रिक्स का ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी होती हैं, एक ए दे रखी होती है आई और जे एम क्रॉस एन की, और एक बी दे रखी होती है बी आई और जे एम क्रॉस एन की। और व्हेन वी कैन से दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट ए आई जे शुड इक्वल्स टू इस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट बी आई जे के। अगर दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे के सारे इक्वल हैं आपस में तो वो मैट्रिक्स कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब मैं अगर आपके पास एग्जांपल ले लूं ए का 2 3 4 5 और बी ले लूं मैं 2 3 4 5,
ठीक है, तो इसमें पहले A11 की जगह पे क्या है 2, इसमें क्या है 2, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4 4 5 5, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहला ऑपरेशन आता है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स का, जिसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं मैट्रिक्स के वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंड ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना अभी क्वेश्चंस के साथ मैं बता दूंगा तुम्हें। अगला आता है आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में आपके पास वही दो मैट्रिक्सेस होंगी, टू मैट्रिसेस whose ऑर्डर इज सेम। दो ऐसी मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो उसको हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, लाइक एक ए दे रखी है आपके पास मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन की, और एक बी दे रखी है मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एन की। तो अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है, जो कि दिख ही रहा हमें सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और अगर एलिमेंट भी सेम है तो ये मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है, मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ तुम्हें। ए दे रखी है आपके पास 3 4 5 9, बी दे रखा है आपके पास बी दे रखा है आपके पास 4 3 7 9। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए बी के इक्विवेलेंट है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, एक ही मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहे हैं, सारे मैच करेंगे तब इक्वल कहलाएंगे वो। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का क्या बेनिफिट है हमें। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का ये बेनिफिट है कि हमारे पास एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन is done on only इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन होते हैं वो केवल और केवल इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पे ही किए जा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का ये बेनिफिट है हमारे पास कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की हेल्प से ही हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी जान लेते हैं क्या होता है। तो टू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाउ कम, सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे एम क्रॉस एन की है, और एक मैट्रिक्स है बी जिसके ऑर्डर है बी आई जे एम क्रॉस एन का है बी। हाँ, मेरे को परफॉर्म करना है ए प्लस बी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ए आई जे में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी आई जे को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। याद रखना है हमें कि ऑर्डर सेम होगा तभी ऑपरेट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ऊपर लिखवाया अभी आप लोगों को, ऐड करना है ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, न्यूमेरिक एग्जांपल। सपोज करो आपके पास ए दे रखा है 2 3 7 9, और आपके पास बी दे रखा है
7 4 3 4 और आपको a प्लस बी परफॉर्म करना है। तो a प्लस बी परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले जो आपका काम है ये चेक करना काम है कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो क्या इसका ऑर्डर सेम है? इसका ऑर्डर है आपके पास 2x2 और इसका ऑर्डर है आपके पास 2x2। तो ऑर्डर सेम है, तो हाँ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कर दो ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड करा है तो ऐड मांग लो। तो 2 को 7 में करोगे ऐड, तो 2 प्लस 7 लिखोगे, 3 प्लस 4 लिखोगे, 7 प्लस 3 लिखोगे और 9 प्लस 4 लिखोगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे लिखोगे। ऑर्डर अभी भी चेंज नहीं होगा, ऑर्डर वही रहेगा जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? 7 और 2 9, 3 4 7, 7 3 10, 9 4 13 और ये आपके पास 2x2 का a प्लस बी परफॉर्म हो गया। ऐसे अगर आपके पास a माइनस बी करना है, सेम एलिमेंट में करना है a माइनस बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2 को 7 के साथ 2 माइनस 7, 3 को 4 के साथ 3 माइनस 4, 7 को 3 के साथ 7 माइनस 3, 9 को 4 के साथ 9 माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 में से 7 जाएगा आपके पास -5, 3 में से 4 जाएगा -1, 7 में से 3 जाएगा -4 और 9 में से 4 जाएगा -5। ठीक है, 2x2 का है अभी भी। ठीक है, और ये आपके पास a माइनस बी परफॉर्म हो गया। बाकी जो दो ऑपरेशन है, तीन ऑपरेशन हैं आपके पास, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज और इनवर्स, उनको सेपरेट क्लासेस में कराया जाएगा। अभी की क्लास में इतना ही रहेगा। अभी मैं 3.1 स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अपना अपना माइक ओपन कर लेना और जो सवाल मैं पूछूंगा उसके मेरे को जवाब देना। ठीक है, तुरंत तुरंत रैपिड फायर की तरह। देखो, पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना आपको। तो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने होते हैं। तो रो काउंट कर लो, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो 3 तो रो है इसके अंदर। कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम है इसके अंदर। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x4 का। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मैंने कहा था आप लोगों को ऑर्डर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाता है। तो 3x4 कितना होता है? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया? 12। बाकी आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पता करना है 8 2 3। इतना शोर होगा, आपको कैलकुलेट करना है 8 2 3। तो 8 2 3 का मतलब क्या है आपके पास? A13 पता करना है, सॉरी। तो A13 का मतलब क्या है आपके पास? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये वाली है, ये वाली फर्स्ट रो है। ठीक है, और थर्ड कॉलम 1 2 3, एलिमेंट कितना आ गया? 19। तो ये हो गया 19। ऐसे ही 2 1 बताओ आप में से कोई। सर 35। 2 1 35, शाबाश, सही है। 2 1 हो गया 35 और 3 3 -5। -5 और 2 3 5/2। 5/2, 2 3, हाँ ठीक है, 5/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है? 24 के फैक्टर कर लेने हैं। तो 24 क्या होता है? 24 इंटू 1 होता है और 1 इंटू 24 होता है। ऐसे ही आपके पास 12 इंटू 2 होता है और 2 इंटू 12 होता है। और आपके पास 8 इंटू 3 होता है और 3 इंटू 8 होता है। और आपके पास 6 इंटू 4 होता है और 4 इंटू 6 होता है। ये होल नंबर के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 24 के, इसके अलावा और नहीं बन सकते। ठीक है,
तो ये टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके टोटल 8 ऑर्डर पॉसिबल हैं। और कौन कौन से हैं ये लिख दोगे सारे के सारे। ऐसे 13 वाले के क्या क्या पॉसिबल होंगे बताना मेरे को। 1 into 13 और 13 into 1। शाबाश, 1 into 13 और 13 into 1, वेरी गुड। 18 वाले का कर लोगे। यस सर। और 5 वाले का भी ऑब्वियसली कर ही लोगे। नेक्स्ट है आपके पास कि आपको 2 by 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और आई जे की वैल्यू दे रखी है। इनमें से कोई सा भी एक पार्ट करा देता हूँ, वैसे मैंने एग्जांपल पे दे ही रखे हैं तुम्हें। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स अनोट कर लोगे। तो 2 by 2 की है, तो इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो पहले 2 कॉलम बनाओ, A11 A12, 2 कॉलम हो गए। अब दूसरी रो में जाओ, A21 A22। अगर आप लोगों की थोड़ी सी मैथ तेज है, कैलकुलेशन तेज है, तो मेरे को कैलकुलेट करके बता दो। A11 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 रखोगे और यहाँ पे भी 1 रखोगे। 1 और 1 हो गया 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 2 कितना होगा, 1 यहाँ पे रखोगे, 1 यहाँ पे रखो और 2 यहाँ पे रखोगे। 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। सेकेंड एलिमेंट आ गया 9/2। ऐसे 2 1 भी 9/2 आएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, और 2 2 क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे सेकेंड और थर्ड आप लोग कर लोगे, लेकिन जल्दी से मेरे को सेकेंड वाले का बताओ। ये वाले का क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट क्या होगा, 1। शाबाश। दूसरा 1/2। 1/2, शाबाश। तीसरा 2 शाबाश, और 1। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे इसका कर लोगे आप लोग, और इसका भी कर लोगे। मॉड से कोई डर तो नहीं लगता ना, मॉड पता ना कैसे ऑपरेट होता है ये? मॉड पता नहीं कैसे चलता है ये? अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू फंस के आ जाती है, तो उसको बाहर निकलते टाइम पॉजिटिव कर लोगे तुम लोग। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी इक्वल मैट्रिक्स पे बेस्ड है ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो y की वैल्यू बताओ। तो y के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, 4, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। z की वैल्यू कितनी होगी, 3। x की वैल्यू 1। शाबाश। ठीक है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x + y की वैल्यू 6 होगी, तो x + y की वैल्यू 6 होगी। और 5 + z की वैल्यू, 5 + z की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग में 5 है, 5 होगी। और x × y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग में 8 है, 8 होगी। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल रही है। z की वैल्यू कितनी निकल रही है, 0, शाबाश। और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से x निकाल लोगे, x हो जाएगा 8/y, और यहाँ पे डाल दोगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 8/y + y = 6। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y² - 6y + 8 = 0। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू 2 आएंगी। ठीक है, एक आएगी आपके पास 2 और एक आएगी आपके पास 4। ठीक है, इसको शॉर्टकट जानना है तो वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, उनको देख लेना। चैनल पे पड़ी है हमारे, कैसे डायरेक्ट करते हैं ना, तो ये वैल्यूज निकल जाएंगी ऐसी। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये पूरा 9 के इक्वल, ये पूरा 5 के इक्वल, ये पूरा 7 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, x + z की जगह पर, यहाँ दिख रहा है ना, x + z की जगह पर 5 डाल दोगे। चलो वाला मैं कर देता हूँ, x + y + z की जगह पर आया 9, जिसमें से मैंने x + z की जगह पर, जो मैं y + z की जगह पर यहाँ पे दे रखा है 7, ये 7 दे रखा है, y + z ये 7 दे रखा है, तो 7 डाल दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 2। ऐसे ही एक बार x + z की जगह पे डाल दोगे 5, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 5, और फिर जब दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से। फिर 7th क्वेश्चन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दोगे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इन सबको आपस में इक्वेट कर दोगे, a b c d की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता आपके पास ये क्वेश्चन, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन मांग रहा है आपसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी वाली मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसमें m बड़ा हो, m छोटा हो, m बराबर हो, mn बराबर हो, या नन ऑफ दीज, कौन सा वाला होगा। इसके अलावा ये इक्वल मैट्रिक्स हैं,
ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना इनमें से कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन रह जाता है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में बोलता है कि ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स फॉर्म बाय ऑर्डर ऑफ 3x3 विद द एंटिटी 0 and 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ और लगा लो, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट की पावर ऑर्डर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास। तो कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, दो ही एलिमेंट है, एक 0 और एक 1। तो दो टाइप के एलिमेंट है, दो टाइप के एलिमेंट की पावर कितनी, 3x3 9, और 3x3 2 की पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। और ये आपके पास ये आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये लिखवा दिया। बाकी यहाँ के बाद का पोर्शन नेक्स्ट क्लास यानी कि कल होगा। ठीक है, चलो कोई डाउट हो गया रह गया हो तो ग्रुप में बता देना। बाकी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन सब के स्क्रीनशॉट्स अपनी कॉपी में करके ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, थैंक यू।